वेलकम यू ऑल। आज के इस सेशन में हम सभी लोग एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है वो करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आपने पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है, मेनली देखिए एनसीईआरटी की मैं बुक ही फॉलो कर रहा हूँ। और जो भी जैसे हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी बोर्ड के होंगे, तो उनको मेरा ये मानना है कि आप वो कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो चीज़ है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, माध्यम का थोड़ा इफेक्ट कम है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपको एक बार कैलकुलेशन समझ में आ जाता है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने एक टेबल लैम्प है, आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल पर अगर एक बुक रखी है या कोई लैम्प रखा है, मान लीजिए एक लैम्प रखा हुआ है, तो आप इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, अगर टेबल रखा है, तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको पढ़ाया था, बताया था कि अगर टेबल है तो आपको पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। अगर ये टेबल है तो टेबल पर अगर ये रखा हुआ है लैम्प, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट आप टेबल को ही अगर एज्यूम करेंगे, अगर आप टेबल को ही रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करें और इसकी ये दो डायरेक्शन यानी लेंथ और ये विड्थ, लंबाई और चौड़ाई को अगर आप एक्सिस मान लें, तो आप ऐसा बना लेंगे एक्स एक्सिस और इसे क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो आपको 90 डिग्री जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है 90 डिग्री भाई? यहाँ पर तो 90 नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री नहीं दिखने का मतलब ये है कि आप ऐसे मानिए टेबल ऐसे रखा हुआ है ना, तो आपको ये 90 डिग्री नहीं दिखा। लेकिन अगर आप टेबल ये 3D फॉर्म में रखा है ऐसे, आप इसको प्लेन में लाइए, तो जब आप इसको प्लेन में लाएंगे तो फिर ये ऐसे दिखेगा। प्लेन में अगर आप लाएंगे तो फिर ऐसे दिखेगा ना। तो जहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से, क्या ये हो जाएगा आपका टेबल। फ्रंट से आप एकदम देखें, टॉप से जाके, ऊपर से जाके टेबल को देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। टेबल को ऊपर से जाके देखेंगे, टेबल नीचे रखा और ऊपर से देखिए तो आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो यहाँ पर कहीं अब आपका लैंप रखा हुआ है, ऐसे ऊपर टॉप से आपको ऐसे दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँगा और इसको कितना मान लूँगा, एक्स एक्सिस मान लूँगा। अब जब दोनों चीज़ हमारी डिसाइड हो गई, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो अब हमें इस टेबल, इस लैम्प की हमें पोजीशन बतानी है कि ये पोजीशन कहाँ है। तो ओरिजिन ये हो गया। अगर ओरिजिन ये है तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये सब थोड़ा क्या है, आप समझेंगे तो लोकेशन फाइंड है। ये ओरिजिन हो गया। अब मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, 7 8। आपकी मार्किंग अलग हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेबल का मैं नाम रख देता हूँ, लैंप का। तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे अगर मैं 1 2 3 यूनिट चलूँगा तो इस तरीके से पहुंचूंगा, और y के लिए 1 2 3 4 यूनिट चलूंगा तो हमको टेबल की लोकेशन क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। लैंप की, पता नहीं मैं क्यों बार बार टेबल बोल रहा हूँ। लैंप जो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी। x पे आपको 3 यूनिट जाना पड़ेगा और y पे आपको कितना जाना पड़ेगा, 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैसे आप बताओगे। तो मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा, टेबल का ही लेंथ और विड्थ को ही अपनी एक्सिस एज्यूम करूंगा, और उस एक्सिस पे ही मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस मार्किंग करने के बाद उस लैंप की पोजीशन हम पता लगा लेंगे। इज इट क्लियर?
सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन काफ़ी स्टेटमेंट उसका लंबा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उस स्टेटमेंट को पहले कम्प्लीटली पढ़ें, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे उसको आप खुद से पढ़ेंगे और खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो आप वो क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा क्या है, उसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है। अगर मैं पढ़ूँ इस तरीके से तो लिखा हुआ है, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ अ सिटी। These two roads are along the north-south direction, okay, and east-west direction. All the other streets of a city run parallel to these roads. काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, है बहुत ही सिंपल। आप एक बार ट्राई करिएगा और नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, उसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर सॉल्व हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करते हैं अब, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जिसमें है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन हमने क्या एक्स और वाई को ही पढ़ा था, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन। रेने डेकार्टेस जिन्होंने इसका व्यू दिया था कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को स्पेस में पता लगाते हैं। तो क्या करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसका हमने क्या नाम पढ़ा था, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते थे हम, वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। यही तो पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन की हेल्प से, जो ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन की हेल्प से क्या फॉर्म होता है। अगर ये दोनों लाइन है, एक एक्स, ये वाई है, अगर ये वाई है, वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम सभी लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स बोलते हैं ना, यही तो पढ़ा था, चतुर्थांश। चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन से। ये हमारा ओरिजिन है और इस ओरिजिन के बाद ये चारों क्या बनता है, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये थर्ड है और ये कौन सा है, फोर्थ है। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो दे आर वेरी सिंपल। आप एक बार खुद से करेंगे तो स्वयं आपको हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। चलिए, एक फिगर बना हुआ है, फिर उसके बारे में हमको नेम लिखना है। क्वेश्चन अलग अलग पूछा है, तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम सभी ने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है, क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे, और अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं डिफरेंट टाइप के जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको मैं रीड करता हूं। तो पहला जो है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी, पॉइंट बी का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये x है और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, तो चार क्वाड्रेंट बने, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बी पॉइंट किधर है, पहले हमको क्या लिखना होता है, x का, और फिर किसका लिखना होता है, y का। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, x डायरेक्शन में किस तरफ है, नेगेटिव साइड ना, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। तो ओरिजिन से नेगेटिव साइड बी पॉइंट कितनी दूर है, 1 2 3 4 5, यानी कितना यूनिट हो गया y एक्सिस से, 5 यूनिट। तो ये कितना हो गया, -5।
वाई की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट यहाँ पर है तो कितना चलना है 1 2 यानी 2 यूनिट। तो आपका बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5,2। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दूसरा है सी का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो सी के लिए एक्स वाई कितना है, सी पॉइंट कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट यहाँ पर है। तो सी पॉइंट के लिए आपको एक्स पे कितने चलना की जरूरत है 1 2 3 4 5 यानी 5 यूनिट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने की जरूरत है। और तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5। वाई के लिए आप सोचिए, वाई के लिए डाउनवर्ड आना होगा, डाउनवर्ड आएंगे तो कितना आना पड़ा है 1 2 3 4 5 यानी -5 यूनिट। क्यों -5? क्योंकि वाई पॉजिटिव ऊपर साइड में होता है और नेगेटिव किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड साइड, ठीक है ना। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 से कौन से पॉइंट को आप पता लगाएंगे, कितना -3, -5 से आप कौन सा पॉइंट पता लगा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज -3, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का -3 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। और वाई डायरेक्शन का -5 किधर है, वाई डायरेक्शन का -5 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, ई पॉइंट पे। तो इसका आंसर कितना होगा ई। यानी अगर हमको -3, -5 दिया जाएगा तो इसका मतलब हम कौन सी लोकेशन पे हैं, ई वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 से कौन सा पॉइंट पता चल रहा है 2, -4। तो x पे 2 चलना है। देखिए ये सारा चीज आपको कौन सी चीज से पता लगाना है, साइन कन्वेंशन से। x पे हमें कितना चलना है 2 और y पे कितना चलना है -4। तो x पे कितना चलना है 2, y पे -4। तो देखिए x पे 2 अगर आप चलेंगे तो ये वाला पॉइंट हुआ, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। y पर -4 चलना है तो 1 2 3 4 -4 ये रहा, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो ये कौन सा पॉइंट है, G पॉइंट, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया G। 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D का एब्सिसा क्या है, तो पॉइंट D का भुज क्या है, एब्सिसा यानी x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन पर D कितना है, कितने पॉइंट पे है 6 यूनिट चलने के बाद। तो कितना हो गया इसका, x की वैल्यू कितना हो गया 6। और अगर मैं y की बात करूं तो y कितना चलना पड़ेगा आपको 2, क्योंकि y के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, इतना ही जाना पड़ेगा ना। तो ये कितना है हमारा 2 यूनिट। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा ना। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, हमें H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। वेयर इज H पॉइंट, H पॉइंट इज हियर। तो H का ऑर्डिनेट कितना है, H का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस। तो y एक्सिस H का कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना H डाउनवर्ड है। तो कितना यूनिट डाउनवर्ड है 1 2 3 यानी -3। तो इसका आंसर कितना हो गया -3। तो H का ऑर्डिनेट कितना है -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, वेयर इज L, ओके इधर, हियर इज L, यहाँ पर L है। कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये तो एक्सिस पर ही है, कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और कितने डिस्टेंस पे है 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया 5। तो ये इसके लिए आपका x और y का वैल्यू क्या हो गया, ये पॉइंट L का लोकेशन है। तो L का कितना हो गया 0,5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट M। M पॉइंट किधर है, M का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। डायग्राम में मैं कहीं भूल तो नहीं गया M को लिखना, आई थिंक दिस इज नॉट N, दिस इज M, यही M है। तो क्या बताना है हमको इसका,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -3, और वाई की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, क्योंकि तो एक्स एक्सिस पर ही है। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। तो यहां तक समझ में आया।